हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या बुलाते हो तुम उसको? कैसे बोलना पड़ेगा? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मेरी यही दुआ है कि आप हमेशा अच्छे रहें, आमीन। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह मैं उठ गई थी। बजे थे सुबह के 5 और सहरी टाइम था। तो मैं बाहर आके देख रही थी, यार कैसे पता है धीरे धीरे करके एक एक रमज़ान जा रहा है, बता नहीं सकती। 14 रमज़ान चले गए ऐसे ही, है ना, और पता भी नहीं चला। तब तो ऐसे लगते हैं एक महीने के कैसे होंगे। और फिर फाइनली मैंने पढ़ ली थी नमाज और जाके ना मैं सो गई। और जब मैं उठी, मेरे बेटे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो आ गया था अपना एग्ज़ाम दे के। सेकेंड एग्ज़ाम था उसका। बहुत खुश था कि अच्छा हुआ है। और आज उसके फ्रेंड का बर्थडे भी था, तो वो बनाने लगा था नेम स्लिप, क्योंकि मैंने उसका गिफ्ट जो था वो रैप कर दिया था। एक तो यार ये एग्ज़ाम में ना बर्थडे पड़ जाते हैं ना, बड़ी ही मुश्किल होती है। फिर उसके बाद यार उसकी डिमांड थी कि मम्मा मेरे लिए हलवा बना दो। उसे हलवा ना बहुत पसंद है, तो मैं बनाने लगी थी हलवा। और मैंने आज कुछ डिफरेंट बनाया। मैंने बेसन भी लिया, आटा भी लिया, सूजी भी ली, और सारी चीज़ों को मिक्स करके ना मैंने पहली बार मतलब ऐसे हलवा बनाया कि सारी जो चीज़ें थी, क्योंकि मेरा आटा भी मल्टीग्रेन है, तो मैंने कहा एक बार ट्राई करती हूँ कैसा बनेगा। तो मैं बनाने लगी थी उसके लिए हलवा। और उसे यार बहुत अच्छा लगता है। कभी हम बंगला साहिब जाते हैं ना, तो वहाँ से भी लेता है कि मम्मा मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला हलवा। तो मैंने सोचा यार आज ना ड्राई फ्रूट डालती हूँ। मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ खीर में और हलवे में, क्योंकि मुझे ना सिंपल बहुत पसंद है। बट मेरा मन था कि मैं ड्राई फ्रूट डाल के बनाऊँ। लेकिन यार वाकई इतना टेस्टी बनाना ड्राई फ्रूट के साथ तो मैं बता ही नहीं सकती। और मैंने डाली थी शुगर नहीं, देसी खांड। और फाइनली हलवा तैयार हो गया था। देखो कैसे कढ़ाई छोड़ रहा है ना, कितना मतलब यम्मी लग रहा है देखने में भी। तो हमारा तो रोज़ा था, लेकिन मेरे बेटे ने टेस्ट करके बताया। उसने बोला मम्मा बहुत अच्छा बना है, और मेरे लिए और रख दो, मैं फिर से खाऊंगा। उसने फिर से खाया दो। फिर उसके बाद ना मैं बालकनी में आई, तो देखो यार कितना अच्छा मौसम आ गया ना। पहले मेरे कड़ी पत्ते बिल्कुल मुरझा गए थे, सारे बेकार हो गए थे। फिर अपने आप ही मौसम के अकॉर्डिंग अपने आप ही चेंज हो जाते हैं, फिर से आ गए। और यार मैं देख रही थी बाहर ना थोड़ा सा कि कैसा है नज़ारा पार्क वगैरह में। और मैंने इतने सारे कपड़े धोए थे यार। ये डेली डेली ना कपड़ों का काम तो बड़ा ही लगता है। मैंने धोए थे कपड़े। फिर जब जैसे ही मैं आई थी अंदर, तो देखा मेरी बेटी लगी हुई थी पास्ता बनाने के लिए अपने भाई के लिए। वैसे तो इतना लड़ते हैं, और कभी इतना प्यार हो जाता है इनको कि उसके लिए पास्ता बना रही है। खुद तो उसने रोज़ा रखा हुआ है। और वो स्कूल से आया था ना यार, जब स्कूल जाता है ना, एग्ज़ाम होते हैं, तो फिर वो मैं उसको रोज़ा नहीं रखने देती। अब देखो पता नहीं क्या क्या करे जा रहे हैं। फिर मैंने इसको काम पे लगाया, मैंने कहा फ्रूट धो। फिर ये फ्रूट्स धोने लग गया। और यार पता है बच्चों से ना थोड़े थोड़े काम कराते रहना चाहिए। तो मैंने कहा चल सारे फ्रूट्स धो दे। ये छोटे छोटे काम ना पता है लड़कों से भी कराने चाहिए यार, बहुत अच्छा रहता है, इंडिपेंडेंट बनते हैं इससे, और कामचोर नहीं बनते। और जब बड़े हो जाएंगे तो अपनी बीवी की भी हेल्प करेंगे। ये देखिए, ये मुजस्सिमा बनाया है मेरी बेटी ने, और हंस रही है। मैंने बोला कि कल मुझे जाना है एक फंक्शन में, बेटा चोटी बांध देगी अच्छी सी, कह रही ट्राई करती हूँ। तो अभी ये बांध के देख रही थी। मुजस्सिमा किसने बनाया है? ये मुजस्सिमा, उसके हाथ कटवा दिए जाए ताकि वो इतना सुंदर मुजस्सिमा दोबारा ना बनाए। फिर मैं अगेन आई बालकनी में, तो देखा कि ये टेंट लग गया है, क्योंकि ये होली है। तो होली की तैयारी के लिए टेंट लगा है। बट मुझे समझ नहीं आ रहा था ये धूप से बचाएगा कि बारिश से बचाएगा, बचाएगा किससे। और ये देखिए इतने पत्ते गिर रहे थे ना, ऑटम शुरू हो गया है ना, कितने पत्ते गिर रहे हैं। ये भी मतलब एक अलग ही सीज़न होता है ना। और फाइनली हमें जाना था बर्थडे पे, तो हम आ गए थे बर्थडे पे। और काफ़ी दूर था यार घर से, मतलब 7 से 8 किलोमीटर दूर था। और मेरे बेटे ने तो मना भी किया कि मम्मा बहुत थक गया हूँ, रहने दो। मैंने कहा नहीं यार चल, वो भी तेरे बर्थडे में आया था, तू भी चल। तो मैं अपनी बेटी को भी लेके आ गई थी। मैंने कहा हम ना शॉपिंग भी कर लेंगे और बर्थडे भी हो जाएगा, 2 in 1 हो जाएंगे हमारे काम। मैं हमेशा ना यही सोचती हूँ एक के साथ ना 2 काम हो जाएं। और बर्थडे था राघव का। और यार ये ना बचपन से मतलब फ्रेंड्स हैं देखो। और ये ना इतने इतने से थे जब से आते हैं, मैं तब से इनको देख रही हूँ। कितने छोटे छोटे थे ना, कैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं यार, पता ही नहीं चलता। कितने बड़े हो गए माशाल्लाह से, है ना, इतने इतने से ही आते थे। और फिर लग रहे थे केक काटने के लिए, और कबीर का ही वेट हो रहा था। हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या बुलाते हो तुम उसको? कैसे बोलना? बोलो ना। क्या बोला तुमने?
और इतनी मस्ती कर रहे थे ना यहाँ पे यार, इतना छेड़ रहे थे एक दूसरे को, पता नहीं इन्होंने क्या क्या एक दूसरे के नाम रखे हुए हैं, क्या क्या बोलते हैं एक दूसरे को, समझ नहीं आता। बहुत नॉटी है यार, इतनी शरारतें कर रहे थे। एक काम करो, बाहर ही चले जाओ। वही खेल धीरे धीरे बाहर ही निकल जाएंगे। वही खेल लेना। अच्छा कभी what are the two things you can never eat for breakfast? हैप्पी बर्थडे टू राघव भाई। फिर हम फाइनली निकल गए थे क्योंकि जल्दी फ्री हो गए थे, हमें जाना था मार्केट, तो हम आ गए थे मार्केट। और यार मार्केट में आके तो हमें सरप्राइज़ ही मिल गया। अभी आपको पता चलेगा क्या सरप्राइज़ था। तो इंसेंस खुला हुआ था क्योंकि मेरी बेटी का भी बर्थडे है, तो उसको करनी थी शॉपिंग। उसने बोला मम्मा चलो इंसेंस खुला है, यहाँ से देख लेते हैं। बट यार ये ना मेरे दोनों बच्चे ना इतने चूज़ी हैं ना, इनको कोई चीज़ ना पसंद नहीं आती, बिल्कुल मुझ पे गए हैं ये कि जल्दी से ना कोई चीज़ पसंद नहीं आती। पूरा इंसेंस छान लिया, इसको समझ ही नहीं आ रहा था। कह रही थी चलो मम्मा यहाँ नहीं है, वापस चलो। मैंने कहा चलो बेटा। फिर देखो सरप्राइज़ ये था कि आज मंडे था और मंडे मार्केट बंद होती है, और हम गलती से आ गए। यहाँ पे आके पता चला कि देखो मार्केट बंद है। जो फुटपाथ वाली मार्केट होती है ज़्यादा वही लगी होती है, और इक्के दुक्के दुकानें खुली हुई थी, बाकी सब बंद था यार। आके ना बड़ा ही गुस्सा आया। और इतनी सारी पुलिस पता नहीं क्यों जा रही थी, समझ नहीं आया मुझे। मैंने सोचा शॉपिंग करने आई होंगी ये भी। तो यार फिर उसके बाद ना हमें हमारा रोज़े का टाइम जब इंसेंस से निकले ना तब भी हो चुका था। हमने खजूर खा के तो खोल लिया था, बट 1 घंटा हो गया था हमें घूमते घूमते। इतनी भूख लग रही थी, प्यास भी लग रही थी। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि चलना आजा, हम क्या कहते हैं मोमोज़ खाते हैं। एक मोमोज़ वाला तो है, और हम इसी से खाते हैं जब भी कमला नगर जाते हैं। तो हमने फाइनली ले लिए थे मोमोज़, और इसके मोमोज़ बहुत टेस्टी होते हैं। और मतलब बहुत ना पतली लेयर होती है, मुझे ना लेयर से पता चलता है मोमोज़ का। जो इतनी मोटी परत होती है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होते। और देखो मेरा बेटा ना इतना बोर हो रहा है, इसको ना मार्केट जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। बस ये यही करे जा रहा था, चलो मम्मा चलो मम्मा चलो मम्मा। फिर फाइनली हम आ गए थे घर, और घर पे आके हमने वही इफ्तियारी बस काटी, थोड़ी सी फ्रूट्स वगैरह। और ये मेरी बेटी ने पता नहीं क्या बनाया, हलवा रखा था तो हलवा खा लिया। फिर उसके बाद यार मेरा एंड तो मेरी चाय पे होता है। चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।